नमस्कार। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा अभी फलित के अंदर, ज्योतिष के अंदर प्रश्न कुंडली द्वारा कार्य को देखना, प्रश्न कुंडली से सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पिछले अध्याय में आप लोगों ने कार्य सिद्धि होगी या नहीं होगी, यहाँ तक आप लोगों ने सीखा। तो आज का विषय यहाँ पर विवाह संबंधी वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर कोई जातक पूछता है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, स्त्री लाभ या पति लाभ होगा या नहीं होगा, तो अगर किसी के पास जन्म कुंडली ना हो तो हम उसका उत्तर प्रश्न कुंडली के द्वारा देते हैं, प्रश्न कुंडली के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर विवाह संबंधी अगर प्रश्न हो तो प्रश्न कुंडली उसी समय की लगाकर बनाकर, अगर प्रश्न कुंडली में तीसरे, पांचवें, सातवें और एकादश भाव में चंद्रमा और सूर्य, बुध, गुरु देखते हो तो विवाह यहाँ पर अवश्य हो जाएगा, अवश्य होता है। अब दूसरा योग जानते हैं। यहाँ पर यदि सारे ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में आ जाएं और उच्च राशि के या सौ राशि के हो तो विवाह। अब तीसरा योग, अगर प्रश्न कुंडली का लग्नेश और द्वादशेश का क्षेत्र संबंध हो, यानी लग्नेश द्वादश में और द्वादशेश लग्न में हो, तो विवाह यहाँ पर अवश्य होता है। दूसरा योग यानी अगला योग, लग्नेश सप्तम भाव में हो, यानी सप्तम स्थान में बैठा हो, तो विवाह अवश्य होता है। अगला योग, अगर प्रश्न कुंडली के समय शादी के गाने बजाने की आवाज़ आती हो तो विवाह अवश्य होता है, यानी शुभ शकुन। अगला योग, प्रश्न कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश दोनों सातवें घर में हो, यानी सातवें भाव में हो, तो विवाह अवश्य होता है। अगला, सप्तमेश और चंद्रमा दोनों सप्तम भाव में अगर बैठे हों तो विवाह अवश्य ही होता है। अगला योग, सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि हो तो विवाह
अवश्य होता है। आपको बताना है कि विवाह हो जाएगा। अगला योग चौथे और सातवें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह अवश्य होगा। और साथ में दूसरी स्त्री से भी मित्रता होगी। तो यह आपको बताना है। और अगला योग प्रश्न लग्न से सप्तम स्थान में शनि बैठा हो तो वर को स्त्री की प्राप्ति यहाँ पर होती है। यानी कोई पुरुष आए और पूछे कि मेरी शादी होगी या नहीं, तो प्रश्न कुंडली में अगर सप्तम स्थान में शनि बैठा हो तो शादी अवश्य होगी, स्त्री प्राप्त होगी। परंतु यहाँ पर अगर प्रश्नकर्ता स्त्री हो तो शनि सप्तम में होने से उसको घर का लाभ नहीं मिलता है, घर नहीं मिलता। इसके विपरीत विषम स्थान में अगर शनि बैठा हो तो स्त्री जाति को वर यानी पति का लाभ यहाँ पर होता है। लेकिन पुरुष वर्ग को स्त्री का लाभ नहीं होता है अगर शनि प्रश्न कुंडली में विषम घरों में यानी भावों में बैठा हो तो इस प्रकार से प्रश्न कुंडली से विवाह संबंधी आप फलित कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है, विवाह नहीं होगा तो उसके लिए कौन से योग हैं। यहाँ पर सातवें स्थान में अशुभ ग्रहों या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विवाह नहीं होता है। स्त्री या स्त्री मर जाती है या स्त्री की मृत्यु हो जाती है। अगर प्रश्न कुंडली के चौथे और सातवें स्थान में पाप ग्रह हो तो विवाह नहीं होता, उसमें रुकावटें आती हैं। अगला योग सातवें घर में राहु बैठा हो और अशुभ ग्रह उसको देखते हो तो स्त्री सुख नहीं होता, यानी विवाह में बाधाएं आती हैं, विवाह उस समय नहीं होता है। तो अगला योग प्रश्न लग्न यानी प्रश्न कुंडली का लग्न कन्या हो और उसमें सूर्य बैठा हो, यानी कन्या राशि का लग्न हो और लग्न में ही सूर्य बैठा हो और मीन राशि का शनि बैठा हो
तो स्त्री मर जाती है, यानी स्त्री की मृत्यु होती है, शादी का सुख नहीं होता। तो इसी प्रकार से शुक्र से चौथे और आठवें स्थान में अगर पाप ग्रह हो और शुक्र पाप ग्रहों के बीच में स्थित हो तो स्त्री सुख यहाँ पर नहीं होता है, नहीं होता है। तो अगला योग प्रश्न कुंडली में चंद्रमा और शुक्र सातवें घर में हो और शुक्र नीच राशि का हो और उसको अशुभ ग्रह देखते हो तो स्त्री का सुख नहीं होता है, स्त्री लाभ नहीं होता, विवाह में बाधाएं आती हैं, अड़चनें आती हैं। तो इस प्रकार से आप सामने वाले को यानी प्रश्नकर्ता को प्रश्न कुंडली के जरिए आप उसका समाधान कर सकते हो। तो ज्योतिष सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें देवभूमि ज्योतिष समाधान। नमस्कार।